नैनीताल की पूर्व जिलाधिकारी आराधना जौहरी द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में इसका विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी ने अपनी पुस्तक लेखन के दौरान मंदिरों की यात्रा से जुड़े कुछ खास अनुभव साझा किए हैं। A1 टीवी टीम संवाददाता यशराज आनंद से उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक की लेखिका आराधना जौहरी। आइए जानते हैं इनसे इस पुस्तक के विषय में कि मैम, सबसे पहले तो आप एक प्रशासनिक क्षेत्र से आ रहे हैं, कैसे प्रेरणा आपको मिली है पुस्तक लिखने की? मेरा जुड़ाव उत्तराखंड से रहा है शुरू से ही, और मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी प्रारंभ की और मैंने डीएम नैनीताल के रूप में सेवा भी करी। उसी समय मैंने देखा कि यहाँ के मंदिर जो हैं इतने सुंदर, इतने ऐतिहासिक, इतने रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले मंदिर हैं, तो इनको और अच्छे तरीके से इनके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। समय आता है हर चीज़ का, प्रशासनिक व्यस्तताओं में रही, लेकिन फिर जब समय मिला तो इस कारण मैंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के नाम के विषय में, ये बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, बियॉन्ड मिस्ट्री मीन्स होता है धुंधला और वेल मीन्स आवरण, तो ये क्या, इस नाम से आपने कैसे ये प्रेरणा मिली इस नाम को लिखने की? आई एम ग्लैड आपने ये प्रश्न पूछा। जब मैं टाइटल सोच रही थी तो मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ा कि एक कारण ये भी था, यहाँ का इतिहास नहीं है, लिखित इतिहास बहुत कम है, तो इन मंदिरों से ही काफ़ी कुछ इतिहास रिकंस्ट्रक्ट होता है। ये मंदिर अपने अंदर इतनी कहानियाँ समेटे हुए हैं जिनमें एक धुंध सी जमी हुई है। उस धुंध को हटा के मैं सबके सामने लाना चाह रही हूँ ये कहानियाँ, इसलिए मिस्ट्री वेल को हटा के टेम्पल्स की कहानी मैं सुनाना चाह रही हूँ। आजकल युवाओं को इस किताब के माध्यम से और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा इस आपके किताब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पर्यटक बढ़ेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में लोगों को यह किताब आने के लिए प्रेरित करते हैं? सबसे पहले उत्तराखंड के लोग तो वैसे ही बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं और आस्था बहुत रखते हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल और अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतने विस्तार से संभवतः जैसे कोई जना पिथौरागढ़ में है तो उसको हो सकता है उत्तरकाशी के मंदिरों के बारे में न जानकारी हो, या कोई जना आपके चमोली के इंटीरियर में है तो उसको बागेश्वर के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरे स्टेट की जानकारी सामने लाना। दूसरा, इसके अंतर्गत मैंने ये भी प्रयास किया, मैंने जनपदवार नहीं लिखा है जानबूझ के, मैंने इसको देवतावार लिखा है, ताकि जैसे शिव भक्त हैं, अगर उनको पंच केदार में इंटरेस्ट है तो पंच केदार कैसे किया जाए उससे उनको आइडिया होगा। तो रिलीजियस सर्किट और इसी किताब के चैप्टर से भी बन सकते हैं। वही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेंशन किया था और उन्होंने ही वाज काइंड इनफ टू से कि ये टेकअप करेंगे। अंतिम प्रश्न मेरा मैम, कि आपको सबसे पहले तो ये किस ढंग से लगा कि यह पुस्तक लिखने से क्या हो सकता है, क्यों यह पुस्तक, आप किस प्रकार से आप प्रेरित हुई यह पुस्तक लिखने के लिए? मैं तो उत्तराखंड के प्रेम, हमारी धरोहर के लिए प्रेम और अपनी धार्मिक भावना से ही प्रेरित हुई थी। क्या आपकी आगे भी कोई कंटिन्यूटी इस पुस्तक की रहेगी? मैं चाहूँगी ज़रूर कि इस पुस्तक का ट्रांसलेशन हिंदी में करूँ। मैंने जानबूझ के पहली पुस्तक अंग्रेज़ी में लिखी क्योंकि मैं चाहती थी उत्तराखंड के बियॉन्ड भी जाए, क्योंकि यहाँ का जो यूनिकनेस है बाकी देश के लोगों को भी और विदेश के लोगों को भी जानकारी हो, इसलिए मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखी, लेकिन आगे मैं चाहूँगी कि इसका हिंदी में भी मैं एक निकालूँ। तो हमारे साथ थी मौजूद आराधना जौहरी। इन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने सारे उत्तराखंड के और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले सभी लोगों के विषय को, यह उत्तराखंड के मंदिरों और यहाँ के धार्मिक स्थलों के विषय में बताया है। कैमरा पर्सन सतीश कोठारी के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी देहरादून।